बैड रवि कुमार देखने जा रहे हो तो उसे देखने से पहले ये जान लो कि ये कौन सा बंदा है जो बिस्तर पे नींद के अलावा कुछ नहीं लेता। इस बंदे का ऑरा ऐसा है कि ये धूप में जाता है पसीना सुखाने के लिए, दो निशानों से एक तीर को मार देता है, सूरज की आंखों में आंखें डाल के देख सकता है। जहां रवि कुमार एक दिन बोर होके बैठे थे तो उन्होंने अपना एक पॉकेट यूनिवर्स ही बना दिया जिसे आज हम एक्सपोज यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, और उसका एक्सपेंशन बैड एज रवि कुमार के नाम से आज हमारे सामने है। जहां ये कहानी सबसे पहले शुरू हुई थी 2014 में, सेट इन अ ग्लैमरस एरा ऑफ 1960s बॉलीवुड। द एक्सपोज एक पीरियड थ्रिलर के नाम से रिलीज की गई थी जिसे डायरेक्ट किया है मूवी के एक्टर अनंत महादेवन ने, जिसमें फिल्म का नैरेटिव दो नई एक्ट्रेसेस की डेब्यू के फाइट के ऊपर है जिनका नाम ज़ारा पीटर फर्नांडिस और चांदनी रॉय है। दोनों स्ट्रगलिंग के दिनों से ही साथ में थी और चांदनी को बड़े पर्दे पे कॉमर्शियल फिल्म में एक्सपोज करने की वजह से ज्यादा सक्सेस मिल गई। एक रात अचानक ग्रेट गैट्सबी वाली पार्टी के दौरान में ज़ारा की एक मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। रवि कुमार जो कि एक एक्स कॉप टर्न्ड एक्टर है, किसी ब्रूस वेन की तरह अपनी डिटेक्टिव स्किल्स का इस्तेमाल कर कोर्ट के अंदर ही जज के सामने ही घूरते हुए जो दोषी होता है उसे सामने लेकर आता है कि इसने ही मर्डर किया है और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। नाउ अब इस मूवी में अच्छा कोई भी नहीं है, पर जो पहला कांडी आदमी आता है वो है अपने यो हनी सिंह एस केनी दमानी। बंदा म्यूजिशियन है और एक ही म्यूजिक को दो फिल्मों को बेच आया, जिसमें इत्तेफाकन दोनों मूवीज ज़ारा और चांदनी की थी जो कि सेम डेट को रिलीज भी हो रही हैं। डायरेक्टर्स आपस में क्लैश कर रहे हैं। चांदनी का बॉयफ्रेंड ज़ारा की फिल्म में लीड है तो ज़ारा की फिल्म में रवि कुमार लीड में है, जो कि चांदनी से प्यार करते हैं क्योंकि ज़ारा चांदनी को बर्बाद करने के लिए उसके सेट पे आग लगवा देती है, उसे मरवाना भी चाहती है। तो रवि कुमार चांदनी को बचाते बचाते उससे प्यार कर बैठते हैं। तभी ज़ारा रवि कुमार के साथ सोना चाहती है, वो चांदनी को दूसरी तरीके से हर्ट करना चाहती है, जिसके बाद से चांदनी पे किसी भी तरीके से रवि कुमार आंच नहीं आने देना चाहते। भले ही उसका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना बीच में आए, भले ही उनकी पिक्चर ही क्यों ना फ्लॉप हो जाए, भले ही अपने चांदनी के डायरेक्टर को पीटना ही क्यों ना पड़े, भले ही एक असली मर्डरर को छुपाना ही क्यों ना पड़े। जहां अब डायरेक्टर जो कि मूवी के अंदर एक्टर भी है, उन्होंने खुद ही मूवी के अंदर डायरेक्टर भी बने हुए हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल रवि कुमार का है। फिल्म के अंदर एक बहुत ही छोटा सा सीन आता है जहां पे हम रवि कुमार की हिस्ट्री के बारे में और जान पाते हैं। जहां फिल्म में एक हीरो बनने से पहले रवि कुमार एक बैड एस पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, जो कि खिसका हुआ भी होता था दिमाग से, कोई एक्सप्रेशन नहीं होते थे, बट वो है उनका ऑरा। जहां अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, बुरे लोगों के लिए बहुत बुरे हैं, स्टैंडर्ड शिट। एक दिन थाने में कोई करप्ट पॉलिटिशियन एमएलए आ जाता है जो रवि कुमार को बड़ी ह्यूमिलिएट करता है, अलग अलग तरीकों से तलवे चाटने के लिए कहता है। तो इसी बात पे बेइज्जत महसूस होते हुए रवि कुमार उन्हें थाने में ही गोली मार देते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा आ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। 1.5 साल की इन्हें सजा भी होती है। तो तब सजा काटने के बाद नौकरी भी इनके हाथ से चली गई। अब भाई वो पॉलिटिशियन मरता नहीं है, अब वो क्या क्या चीजें कैसे पीछे से हुई वो टेक्निकलिटीज के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ 1.5 साल की इन्हें सजा हुई थी और वो छूट गए। जहां अब रवि कुमार की ये डेयरिंग बात इतनी चर्चा में रही कि सुब्बा प्रसाद उन्हें अपनी एक साउथ की फिल्म में एज अ हीरो कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि एक्टिंग तो बहुत ज्यादा नहीं है, एटीट्यूड मैटर करता है। जहां रवि कुमार हैं ओरिजिनली गोरखपुर से, पर करंट टाइम में साउथ के सबसे बड़े स्टार हैं। उनकी फिल्में हिंदी फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन करती हैं, और जिस शख्स ने उन्हें अपना सबसे पहला ब्रेक दिया था वो उन्हीं के लिए वो उनके साथ एक हिंदी फिल्म में अपना पहला ब्रेक भी करना चाहते हैं, अपना डोमिनेंस बनाने के लिए पैन इंडिया के रूप में। जहां उनकी मूवी का नाम है उज्जवल निर्मल शीतल, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है रियल लाइफ मूवी सत्यम शिवम सुंदरम मूवी का। एंड एक साड़ी वाला एक सीन भी नजर आता है मंदिर वाले में, क्या डिजिटल प्रिंट में वो चीज़ काट दी गई है, बट बहुत पहले देखा था मैंने तो दिखा था। जहां फॉर्चुनेटली सत्यम शिवम सुंदरम मूवी के ऊपर मैंने अपनी इस चैनल पे बात भी की हुई है। अब वो मूवी अपनी कंट्रोवर्सी, सेक्सीनेस और हाइप की वजह से काफ़ी चर्चाओं में तो रही, जहां क्रिटिकली फिल्म ने काफ़ी नाम कमाया पर वो पैसे ना कमा पाई, तो फ्लॉप ही रही थी। और ये थीम्स और फैक्ट्स मूवी इस चीज़ को रिलीजियसली इसमें फॉलो करती है। जहां मूवी के अंदर एक और मेन नैरेटिव है कि बिल्डिंग पे से गिर के डेथ होने वाला केस, वो भी 1990s की दिव्या भारती के इंसिडेंट को दर्शाते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि उनका भी डेब्यू के कुछ ही सालों के बाद उनकी भी मौत हो गई थी जब वो 19 साल की थी। एंड इन्हीं वजहों से तो जब मूवी शुरू होती है तो वहां पे क्लियरली लिखा भी है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। एंड अब ये देखो, ये न्यू और मिस्ट्री मूवीज के लिए कोई नया ट्रोप नहीं है कि फिल्म के शुरू में ही एक बहुत ही जवान सेक्सी औरत की मौत हो जाती है। लीथल वेपन, किस किस बैंग बैंग, एलए कॉन्फिडेंशियल, नाइस गाइस, द ब्लैक डालिया, इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती ही हैं, जिसको देखने में मजा भी आती है कि गुरु हाँ भाई मर्डर हो गया है। लेकिन उस मर्डर को मूवी के एंड आते आते इतना डिस्कवर कर लिया जा चुका होता है कि उस डिस्कवरी को लेकर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बात इतनी बड़ी हो जाती है कि वो मर्डर छोटा पड़ जाता है, और अपना मेन केस कैसे पूरे सिस्टम को करप्ट कर रहा है, कैसे पूरे सिस्टम को हिला रहा है, उसमें आप ज्यादा इंडल्ज हो जाते हो।
अब खैर एक्सपोज मूवी इन्हीं चीजों को, मेन चीजों को स्किप करके सिर्फ और सिर्फ अपने इस छोटे से मर्डर पे ही ध्यान देती है। जहां बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, मूवी में रवि कुमार के भयंकर लेयर्स भी हैं। उसमें उसका एक स्टेप ब्रदर भी है राजा नन्ना नाम से, जो कि एक गैंगस्टर है, फिल्म में पैसे लगाता है, जो कि इंस्पिरेशन ही है कि कैसे अंडरवर्ल्ड अपनी फिल्मों में पैसे लगाते हैं, लगाते थे या लगाते रहेंगे। जो कि साथ ही साथ अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की 1975 की दीवार मूवी का भी रेफरेंस है कि एक भाई एक गैंगस्टर है, एक भाई एक पुलिस वाला है, जो कि बस एक माँ की वजह से ही दोनों साथ में है। जिसमें रवि कुमार का एटीट्यूड इतना है कि बंदा हाथ में सिगरेट जरूर से जलाता है पर कभी पीता नहीं है, क्योंकि एक बार बचपन में वो सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया था और तब इतनी मार उसने खाई हुई थी कि उसने कसम खा ली कि सिगरेट पीऊंगा जरूर मगर बिना जलाए। जहां अब ये बात तो क्लियर है कि रवि कुमार एक एक्सट्रीमली वायलेंट पुलिस ऑफिसर है, जो लोगों से सिर्फ बेइज्जत महसूस करने पर उन्हें मार ही देता है। एंड इस कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी मूवी ईमानदारी से बैड एज रवि कुमार में फॉलो करके चलते हुए नजर आती है। एंड मूवी अगर ए सर्टिफिकेट हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूएई लेके जाएंगे अब भाई, क्या बताया जाए ऐसे ही चलती है इंडस्ट्री। नाउ अब ये सोचने वाली बात है कि एक्सपोज मूवी इटसेल्फ 1960s में सेट है, जहां बैड एज रवि कुमार उसका भी स्पिन ऑफ है, जो कि प्रोबेबली इस कहानी को कुछ नहीं तो कुछ एटलीस्ट एक दशक पहले तो लेकर जाती है ना। दैट मीन्स 1940s या 50s में तो ये सेट होनी ही चाहिए। मगर इसका ट्रेलर 80s वाली स्टाइल की पिक्चर की बात क्यों कर रहा है? लॉजिक नहीं है, वो बात समझ में आती है, बट कॉन्टिन्यूटी कहाँ है? वो मेंटेन रहनी चाहिए ना। क्या हम ये मान के चले कि कमल हसन की इंडियन मूवी की तरह ही, जो कि उसमें वो सेनापति बने हुए थे, तो इधर रवि कुमार भी आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे एंड इसीलिए वो देशभक्ति के प्यार में इतने लीन है कि अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए देश से बाहर जा रहे हैं, देश के खतरों से लड़ने के लिए। रिस्पेक्ट। जहां अलबत्ता जो कुछ भी हो, लेजेंडरी इंसल्ट्स हमेशा ही रहेंगे। लव ट्रायंगल इसमें भी होगा, क्योंकि इससे पहले रेशमिया की जो पहली पिक्चर भी आई थी डबल रोल के साथ, सीजीयूजी किया हुआ था उन्होंने, उसमें भी लव ट्रायंगल ही था। तो लव ट्रायंगल बड़ा पसंद है रेशमिया साहब। और जहां जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हमने रवि कुमार से एक्सपोज मूवी में सुनी थी, उन सब का हिसाब बैड एज रवि कुमार में हमें जीता जागता आंखों में देखने को मिलेगा कि कैसे वो सिर्फ बोलते ही नहीं, लोगों को बीच में से काट देते हैं, लोगों को लटका देते हैं और फाइनली अपने लंबे बालों और बियर्ड को त्याग करके वो ओल्ड मनी वाले ट्रांजिशन एस्थेटिक लुक में कैसे चले गए। जहां अगर इन सब चीजों को लेकर मूवी अगर सेल्फ अवेयर है तो बड़ी अच्छी बात ही है ना, कि उन्हें पता है कि वो क्या बकलोली कर रहे हैं। लेकिन अगर वो अभी भी नहीं मानते हैं, वो मान रहे हैं कि हम सिनेमा बना रहे हैं, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि बकचोदियाँ किसको नहीं पसंद होती। एक नया जॉनरा खुल जाएगा अपनी इंडस्ट्री में, जहां ऐसे ही नहीं पैरोडी मूवीज बीच कुछ सालों में आ जाया करेंगी, जो कि पुष्पा, केजीएफ एंड मासी मूवीज का अमेलगमेशन होंगी, जैसे स्केरी मूवीज हॉलीवुड में होती हैं, उस तरीके से 2-4 साल के ब्रेक के बाद। जहां बस यही बात देखनी रहेगी कि क्या ये चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि वो क्या बना रहे हैं या फिर नहीं, क्या इन्हें रियलाइजेशन होगा या फिर नहीं, वो तो समय ही बताएगा। पर कुछ बातें तो तय हैं, वो लेजेंडरी इंसल्ट्स हमेशा रहेंगी, वो स्टाइल, वो स्वैगर, वो ऑरा हमेशा रहेगा। एंड आई थिंक रवि कुमार एक पॉप कल्चर आइकन बन जाएगा इस मूवी के बाद। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताना कि तुम रवि कुमार के बारे में क्या सोचते हो और क्या तुम इसे देखने के लिए एक्साइटेड हो। बाकी अगर आपने मूवी देख ली है तो आप अपनी ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताना कि क्या मूवी अपनी हाइप को लिव करती है। अपनी ओपिनियंस के बारे में मुझे जरूर बताइएगा। मैं भी कमेंट्स में ठेला चौकी खटिया लगा के आपको वहीं पे मिलूंगा। जहां तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।